तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था कि सेमिनार कंटिन्यू चल रहे थे और जो जिलेट कंपनी के प्रोग्राम हैं अभी कंटिन्यू चल रहे हैं कॉलेज कोचिंग्स में। तो इस वजह से मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं आज जल्दी सुबह उठ के ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम आ गए हैं। 12th और 10th के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर कुछ ऐसी टिप्स बताइए, हम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, पेपर को कैसे देना है। और हम लोग ना बहुत परेशान हैं, याद भी होता है लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद वहाँ पे हम भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा है, एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट फील कराए, थोड़ा सा रिलैक्स करे, थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाए आप। तो इस वीडियो का पूरा मकसद है, ये वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेटेड है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो 10th और 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो पहला जो हम आपको एक टिप्स दे रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है। देखो, आपकी तैयारी तो हो चुकी होगी, सिर्फ रिवीजिंग बस करना होता है। तो आपने जो पूरी तैयारी ओवरऑल कर रखी है, उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को पता होता है जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको पुटअप करना होता है, उनको ही थोड़ा सा हमें रिवीजन करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं, पुराने जो पेपर हुए 1-2 साल के, उन पेपर को लेना है। उन पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखना है। और उन क्वेश्चन से भी अगर आपने तैयारी कर ली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पास तो आप हो ही जाएंगे, काफ़ी अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो ये तो हो गया कि आपको एक फियर हो रहा है कि यार फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो फेल जो सोचते हैं ना कि फेल हो जाएंगे, उनको पास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस 2-3 साल के आप पेपर लीजिए, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिवीजन कर लीजिए और डेफिनेटली आप 100% पास हो जाएंगे। ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हम लोगों को लगता है कि बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सरकार को भी ना सबको पास कराने की एक जिम्मेदारी होती है, उनको अपना साक्षरता रेशियो भी बढ़ाना है। सो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए जो फेल होने का एक विचार रख रहे हैं। बट जिनको अच्छे नंबर लाना है उनके लिए अलग है, उनकी तैयारी तो पहले से ओवरऑल चल ही रही है। आपको प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर हैं उनका भी रिवीजन करना है। बट अभी जो लग रहा है कि ये पेपर में आ सकते हैं, तो आपको उसकी रिवीजन जरूर करनी है। अब आपको अच्छे नंबर लाना है और आपको ये लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। क्वेश्चन हो सकता है किसी वॉइस ने एक अलग तरीके से किया है और उसने भी किया है, क्वेश्चन सेम है, बट फ़र्क क्या होता है नंबर में, वो होता है राइटिंग। हम लोग भूल जाते हैं कि राइटिंग का कोई मकसद ही नहीं है, कोई फोकस ही नहीं करता। गलत बात है। राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, अगर उसको आपकी राइटिंग उसको समझ में नहीं आ रही तो वो क्या करेगा? नंबर नहीं देगा आपको, वो आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है नंबर भी दे तो अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर या 4 नंबर दे, वो आगे निकल जाए। आपको क्या चाहिए कि मेरे पूरे के पूरे नंबर आए उसमें। तो आपको क्या करना है, राइटिंग पर फोकस जरूर करना है। अब ऐसा तो ही नहीं कि आपकी राइटिंग बहुत खराब आती है तो अच्छी राइटिंग आने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप संभल के लिखेंगे। संभल के लिखने का मतलब सामने वाले को एटलीस्ट समझ तो आए। तो राइटिंग का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। तीसरी टिप्स ये है कि हम लोगों को याद सब कुछ है लगभग में, और बट हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें पसीना आ जाता है कि हे भगवान हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। हमारे मन में एक फियर पैदा हो ही जाता है। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपको अपने अंदर तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। क्योंकि जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है और हम कुछ सोच पाते हैं। आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए, जब आप घबराए हुए होते हैं तो घबराहट में अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है या कहीं पर फोकस करना है तो क्या होता है? नहीं। तनाव में कभी भी फोकस नहीं होता है। सो दैट आपको मन से तनाव निकाल ही देना है कि पेपर का रिजल्ट क्या होगा, आई डोंट नो। मुझे अपना काम करना, मुझे अपना पेपर, मुझे अपना 100% देना है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट के साथ में होती है। फालतू का तनाव लेके बैठ जाते हैं कि हमने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, क्या होगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये जो निगेटिविटी आपके अंदर है ना, ये आपको परेशान करती है, ये आपको पीछे ले जाती है। तो मेरी एडवाइस लीजिए, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आप सभी को समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड रिजल्ट क्या होगा उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी प्रिपरेशन में है और आपको कैसे अपना 100% उस पेपर पे देना है उस पर है।
आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है, तनाव फ्री रहना है, आपकी कितनी परसेंट बनेगी उस पर भी फोकस नहीं करना है। बस आपके पास में अभी वर्तमान है, आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है, जितना हो सके अच्छे से रिवीजन करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी एडवाइस यही है आपको कि आपको रिलैक्स रहना है, कूल रहना है और बिल्कुल अंदर से टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई करेंगे ना तो रिजल्ट आपका अलग होगा। आप बोलेंगे हाँ संदीप सर आपने सही बोला था कि अब मैं टेंशन नहीं लेता हूँ कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बट मैं फोकस कर रहा हूँ। सो दैट ये तीसरी एडवाइस थी मेरी। चौथी एडवाइस क्या है, हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, तो हमें ये लगता है कि हम पूरी रात पढ़ लेंगे, सुबह जाके एग्जाम दे आएंगे तो हमारा पेपर ना बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। जब आपने पूरी साल में ही कुछ नहीं किया तो एक रात में क्या कर लोगे आप? एक रात में कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ आप हड़बड़ाहट के चक्कर में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे, बट उसको समझ नहीं पाएंगे। देखो कहने का क्या मतलब है, आपको रिविजन तो करना है और अधिक समय भी पढ़ना है, बट आपकी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एग्जाम के टाइम में तो आप ना अंदर से वीक फील करेंगे, कमजोरी लगेगी अंदर से ना एंजाइटी सी होगी और घबराहट होगी, हो सकता है एग्जाम में नींद भी आए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको जो पहले 8 घंटे सोते थे उसको कम करके आपको 5 से 6 घंटे सोना है। 5 से 6 घंटे तो कंपलसरी हैं, आपको सोना ही है। तो उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं पढ़ने के लिए। पहले 4 घंटे पढ़ते थे तो अब 6 घंटे 8 घंटे कर सकते हैं, बट इसको ब्रेक करके इसको ना ऐसा कर लीजिए कि 2 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे दोपहर में पढ़ लिया, 3 घंटे शाम को पढ़ लिया, जब भी आप सूटेबल हो। मैं नहीं बोलता हूँ कब पढ़ना चाहिए, सुबह शाम दोपहर कभी भी, जब आपका मन लग रहा है, जब आपका फोकस है, आपके घर में जब डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप इसका एक मैनेजमेंट ऐसा करें कि हमें कब पढ़ना है और हमें सोना है। अगर पूरी रात पढ़ के आप मतलब पूरी रात जाग के पढ़ रहे हो तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ज़्यादा तो पढ़ना है बट सोना बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब होता है कि कई बार हम जब पेपर देने जाते हैं तो छोटी छोटी ये गलतियां हम करते ही हैं। नया पेन लेके आ जाते हैं, हो सकता है वो पेन बिल्कुल चला हुआ नहीं है और उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो पेन ऐसे लेके जाएं जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, और पेन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रख के लेके जाएं। ब्लू पेन लेके जाएं, ब्लैक पेन लेके जाएं। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हैं और थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं। लिखने के कुछ तरीके होते हैं, मैंने शायद पिछले वीडियो में कुछ बताए भी हैं। तरीके क्या होते हैं कि जब आपको अपना किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो पहले आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, और वो बढ़िया है, आपको एक सेंटर में लिख के हेडिंग डालना है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि आप आगे से जहाँ से लिख रहे हैं आपकी लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं होनी चाहिए लहराती हुई। आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आगे से जो कंटेंट लिख रहा है उसकी लाइन सीधी होनी चाहिए पीछे से। और आपको मतलब इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आपको ये याद रखना है कि मेरा जो पेपर है इसमें मुझसे पहले क्या बन रहा है। पहले ऑब्जेक्ट आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है, आपको जरूरी नहीं कि पहले क्वेश्चन से लेकर एंड तक ही कंटिन्यू करते जाना है, क्योंकि कई बार कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा होता उस समय पे। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले बन रहा है आपको सबसे पहले उसको लिख देना है। जैसे मान के चलो आपको प्रश्न क्रमांक पहला आपका हो गया, दूसरा आपसे नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है आपसे, तो पहले तीसरा करना है, क्योंकि दूसरे के सोचने के समय में आपका समय निकल जाएगा। समय आपके पास बहुत कम होता है और उस समय पे पूरा फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए इस तरह से कि मुझे समय को बचाना है। तो आपको वही क्वेश्चन करना जो आपसे बन रहा है। इस तरह के अगर फॉर्मेट में आप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें हमने कर ली, अच्छे से लिख लिया, रिविजन भी कर लिया और स्ट्रेस फ्री भी हो गए, रिलैक्स हो गए। अब बहुत बार ना कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हम सामने वाले से पूछ लें या किसी से पूछ लें। उस समय ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, कई लोगों का देखा है मैंने कि अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, चीटिंग में पकड़े जाते हैं, चेकिंग में पकड़े जाते हैं, कोई हाथ पे लिख के ले जाता है, कोई चिट लेके जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि ये कैरियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और मेरी अब बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए, आपके अच्छे एग्जाम जाएं, आपका अच्छा रिजल्ट हो, और मेरी बेस्ट विशेष हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।